उस युवक का नाम आर्यन था। वह अपने परिवार का सबसे समझदार और जिम्मेदार बेटा माना जाता था। उसके दुश्मन भी बहुत कम थे। इसलिए हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर उसकी मौत कैसे हुई? क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर किसी ने बहुत सोच समझकर यह साजिश रची थी? घर के सभी लोग सदमे में थे। माँ लगातार रो रही थी। पिता बिल्कुल खामोश खड़े थे और छोटी बहन बार-बार यही कह रही थी कि उसके भाई ने मरने से कुछ घंटे पहले उसे फोन करके कहा था, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो उस लाल डायरी को जरूर ढूंढना। बस यही एक वाक्य पूरे मामले को और रहस्यमय बना देता है। पुलिस पूरे घर की तलाशी लेती है, लेकिन लाल डायरी कहीं नहीं मिलती। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पुलिस के आने से पहले ही सबसे अहम सबूत गायब कर दिया हो। उधर इंस्पेक्टर विवेक को कमरे की खिड़की के पास मिट्टी पर बने जूतों के निशान दिखाई देते हैं। हैरानी की बात यह थी कि वे निशान घर के किसी सदस्य के जूतों से मेल नहीं खाते थे। इसका मतलब साफ था, मौत से पहले कोई अनजान व्यक्ति इस घर में आया था। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट देखकर इंस्पेक्टर भी हैरान रह जाता है। आर्यन की मौत किसी जहर, गोली या चाकू से नहीं हुई थी। उसके शरीर पर संघर्ष के कोई निशान भी नहीं थे। लेकिन रिपोर्ट में एक ऐसी बात लिखी थी जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी। डॉक्टर ने बताया कि मौत से कुछ मिनट पहले आर्यन को किसी ऐसे सच का बहुत बड़ा मानसिक सदमा लगा था, जिससे उसका दिल अचानक काम करना बंद कर गया। अब सवाल यह था कि वह सच क्या था? किसने उसे बताया? और सबसे बड़ी बात, उस लाल डायरी में ऐसा क्या लिखा था जिसके गायब होते ही पूरा मामला रहस्य बन गया? जैसे जैसे इंस्पेक्टर विवेक जांच आगे बढ़ाता है, वैसे वैसे परिवार के हर सदस्य पर शक गहराता जाता है। हर किसी के पास कोई न कोई राज था। कोई सच छिपा रहा था, कोई झूठ बोल रहा था, और कोई किसी भी कीमत पर अतीत को बाहर आने से रोकना चाहता था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असली ट्विस्ट अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद उसी बंगले के तहखाने से एक पुराना लोहे का बक्सा मिलता है। जब उसे खोला जाता है तो उसके अंदर वही लाल डायरी रखी होती है। और डायरी का पहला पन्ना पढ़ते ही इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसमें लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ